देता है। फिर विक्रांत सीधा अपने पुराने घर पर जाता है जो अभी एक खंडहर बन चुका है। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल होता है। फिर विक्रांत उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी दादी रहा करती थी। वह देखता है उस कमरे में बहुत सारे जड़ें उगी हुई होती। जिसके बाद विक्रांत अपने दादी को देखता है जिसकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन फिर भी उनकी सांसें चल रही होती है, जिसे देखकर विक्रांत बहुत खुश होता है क्योंकि उसके दादी को खजाने के बारे में पता है। अब उसकी दादी एक समझौता करती है। वह विक्रांत को खजाना की जगह बताने के बदले में अपने आप को इस नर्क से मुक्त कराना चाहती है। अब विक्रांत को दादी की मदद से पता चल जाता है कि खजाना कहाँ पर है। दरअसल खजाना ठाकुर के हवेली में एक कुएं के अंदर होता है। विक्रांत खजाने की जगह तो जान चुका था, लेकिन दिक्कत ये थी वह एक बार में कुछ ही खजाने को कुएं से निकाल पाता था। पर ऐसा क्यों, उसे जानेंगे किसी और पार्ट में। समझौते के हिसाब से विक्रांत अपने दादी के कमरे को आग लगाकर जला देता है, जिससे उसकी दादी अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। फिर विक्रांत अपनी फटी हुई हाल पर ही घर वापस आता है और अब विक्रांत घर पहुंचकर अपने बीवी के साथ मजे करता है। फिर वह अपना हुलिया सुधार कर एक पंडित के घर जाता है जिनसे विक्रांत ने ब्याज में कुछ पैसे ले रखे हैं। फिर विक्रांत पंडित को एक सुवर्ण मुद्रा दिखाता है। पंडित मुद्रा देखकर कहता है, कहाँ से मिली ये सुवर्ण मुद्रा? तो विक्रांत जवाब देता है, आपको इससे क्या खरीदना है या नहीं वो बोलो, ये मेरी पुश्तैनी चीज है। सुवर्ण मुद्रा के बदले पंडित विक्रांत को पैसे दे देता है। अब ऐसे ही विक्रांत तुम्बार जाकर खजाने को लाता है और उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है। ये सब देखकर पंडित भी आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्रांत कुछ ही दिनों में एक अमीर आदमी बन जाता है। इधर पंडित के मन में भी लालच जाग जाता है। फिर वह राज जानने के लिए विक्रांत के घर में जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पंडित कुछ पता नहीं कर पाता है और फिर जाते जाते विक्रांत से कहता है, तुम जो भी धंधा कर रहे हो मुझे भी उसमें शामिल कर लो। हालांकि विक्रांत उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद पंडित वहाँ से निराश होकर चला आता है। अब विक्रांत को एक बेटा होता है। उसकी जिंदगी मजे से कट रही होती है। वह एक राजा की तरह जीवन यापन करता है। पंडित विक्रांत पर नजर रखने के लिए एक लड़की को उसके घर में कम पर लगा देती है। फिर रात में लड़की विक्रांत को पैसे दिखाकर कहती है, अगर आप मुझे इससे ज्यादा पैसे देंगे तो मैं बता दूंगी कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अब विक्रांत कुछ पैसे लेकर ऊपर लड़की के पास जाता है। तभी लड़की उसे बताती है कि पंडित ने मुझे तुम पर हमेशा नजर रखने के लिए पैसे दिए हैं ताकि पंडित को तुम्हारी सारी खबर मिलती रहे। जिसे सुनकर विक्रांत ऊपर से नीचे तक पूरा हिल जाता है, लेकिन फिर भी विक्रांत ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। पंडित विक्रांत के पीछे पीछे तुम्बार गांव के हवेली तक पहुंच जाता है। विक्रांत उसे बस छुप छुप कर देख रहा होता है। फिर विक्रांत जानबूझकर पंडित के सामने ही कुएं में उतरता है और कुछ देर बाद खजाना लेकर निकलता है। ये सब देखकर लालची पंडित भी बिना कुछ सोचे समझे कुएं में उतर जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है वहाँ की दीवारें भी सांस ले रहा होता है, जिसे देखकर पंडित का हालत खराब होने लगता है। फिर वह एक बर्तन को देखता है जो एक चिराग की तरह दिख रहा था। अब पंडित को लगता है शायद ये एक जिन का चिराग होगा जो विक्रांत को खजाना देता है, लेकिन उसके अंदर तो एक आटे से बना पुतला होता है। दरअसल विक्रांत ने पंडित को सबक सिखाने के लिए ऐसा करा होता है क्योंकि वहाँ पर स्वयं हस्तर रहता है जो सिर्फ आटे की पुतलियां ही खा सकता है। आटे की खुशबू पाकर हस्तर वहाँ आ जाता है और पंडित को काट लेता है। अब पंडित